नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धर्म पूछकर आतंकियों ने की हत्या, अब दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सामने आया है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश इस जघन्य वारदात की एक स्वर में निंदा करता है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव। 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार पॉलिटिक्स न्यूज हिंदी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने नया दांव खेला है। उन्होंने 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। एक फोन कॉल ने बिहार में सीओ की बढ़ाई मुश्किलें, इस वजह से डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बेलछी के सीओ पीयूष मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीओ पर वरिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी के साथ फोन पर अभद्र व्यवहार और बेलछी की प्रखंड प्रमुख पल्लवी देवी द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतों के आधार पर डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने यह कड़ा कदम उठाया है। बिहार में एक और बड्ढी पार्टी ने बढ़ाई आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन। चुनाव को लेकर पहले ही कर दिया बद्धा ऐलान। बहुजन समाज पार्टी बसपा बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने किसी भी दल से गठबंधन न करने का फैसला किया है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने यह घोषणा की। बसपा उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी गरीबों के लिए योजनाएं लाएगी। चिराग पासवान को जमीन पर उतरकर काम करने की सलाह दी गई है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव। 8 प्रोफेसरों को आरजेडी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार पॉलिटिक्स न्यूज हिंदी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने नया दांव खेला है। उन्होंने 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। बेतिया में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू, सामने आया लेटेस्ट अपडेट। सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बिहार पॉलिटिक्स न्यूज हिंदी। बेतिया में जदयू जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू जिले की 50% सीटों पर दावा करेगी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जदयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष रिजवान अंसारी ने नीतीश कुमार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डाला। बिहार के 41 बड़े शहरों में होने जा रहा नया काम। आ गया ऊपर से ऑर्डर। खर्च होंगे 248 करोड़। बिहार के 41 बड़े शहरों में 248 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के तहत ये विद्युत शवदाह गृह नदी घाटों पर बनेंगे। सुपौल, जहानाबाद और अरवल में निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य शहरों में काम चल रहा है। इसका उद्देश्य नदियों को स्वच्छ रखना और प्रदूषण कम करना है। जानिए। पहलगाम आतंकी हमले पर लगातार अलग अलग दल से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार के तमाम नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार 22 अप्रैल 2025 की रात लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए न सिर्फ शोक जताया, बल्कि केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर आया बड़ा अपडेट। मंत्री ने दी नई जानकारी। बिहार न्यूज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 2800 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सकों की भर्ती हुई है। केंद्र सरकार आयुष क्षेत्र के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए देगी। सरकार आयुष चिकित्सकों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। खरगे की सभा में खाली रह गई कुर्सी तो नप गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष। विधायकों की भी बढ़ी टेंशन। बिहार कांग्रेस बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली में कम भीड़ होने पर पार्टी ने कार्रवाई की है। जिला अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पांडेय को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रैली में कुर्सियां खाली रहने और पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते यह कदम उठाया गया है। इस मामले में अन्य नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। चुनाव से पहले बिहार के किसानों को मिल गई एक और खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया अहम फैसला। बिहार न्यूज इन हिंदी। भोजपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों के आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। 14 प्रखंडों के 28 राजस्व ग्रामों में कैंप लगाकर किसानों की जमीन का बायोडाटा अपलोड किया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत लाभुकों की रजिस्ट्री हो रही है, जिससे उन्हें सब्सिडी और आर्न जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आंधी तूफान में भी नई गुल होगी बिजली, नई व्यवस्था करने की तैयारी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आंधी पानी की वजह से बिजली सप्लाई भी प्रभावित होती है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में खराब मौसम की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हुई। इसे ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग वैकल्पिक संचरण लाइन पर विचार कर रही है। एक लाइन से विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में दूसरे लाइन से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। पीएम मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी का करेंगे द्वारा। बिहार के लिए बेहद खास है ये दिन। बिहार को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर बिहार में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। इस वर्ष का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बिहार के मधुबनी जिला स्थित लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी होंगे। नीतीश सरकार के निशाने पर यह अधिकारी, सीधे ऊपर से आया ओपन ऑर्डर। विभागों में हड़कंप। बिहार सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सरकारी कामकाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई के लिए एसओपी बनेगी। विभागों को ऊर्जा ऑडिट कराने और लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने के भी आदेश दिए गए हैं। नीतीश सरकार इस मामले पर सख्त है। पटना में जेडीयू महिला नेता पर अंधाधुंध फायरिंग, हाथ और छाती में मारी गोली, मच गया कोहराम। पटना न्यूज पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुजरा में जदयू नेत्री सोनी देवी पर गोलीबारी हुई, जिससे वे घायल हो गईं। रात लगभग 11 बजे हुई इस घटना में उनके हाथ और छाती में गोली लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। प्राथमिक जांच में आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। निशांत नहीं आए तो खत्म हो जाएगी जदयू। नीतीश के फेमस विधायक ने दिया खलबली मचाने वाला बयान। बिहार पॉलिटिक्स। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मई के पहले सप्ताह में पटना लौट सकते हैं। दिल्ली एम्स से छुट्टी मिलने के बाद वे अभी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। पटना वापसी से पहले सिंगापुर के चिकित्सक उनकी जांच कर सकते हैं। मार्च में ब्लड शुगर बढ़ने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। पटना में यात्रियों से भरी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ड्राइवर का मर्डर, मची चीख पुकार। पैटना न्यूज पटना के 0 माइल पर यात्रियों से भरी बस पर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें चालक दुष्यंत मिश्रा की मौत हो गई। घटना के बाद यात्री बस छोड़कर भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। रंगदारी के मामले में भी जांच चल रही है। चालक के शव को एनएमसीएच भेजा गया है।